हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव की। फर्स्ट पार्ट हमने एडजेक्टिव का डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने डिस्कस किया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना या सेपरेट करना या अलग करना। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, और सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, इसकी बात हम कर रहे थे। ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रोनाउन भी होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ईच और एवरी की। जैसे ईच बॉय ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। अब यहां पर ईच किसके साथ आया? नाउन के साथ आया, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट। अब यहां पर एवरी भी किसके साथ आया? स्टूडेंट के साथ आया है, तो ये क्या हो गया? यहां पर एडजेक्टिव हो गया। ध्यान रखिए, ईच एवरी के बाद हमेशा ईच या एवरी के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन का यूज होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एक एग्जांपल में लिखा, एवरी पेरेंट्स आर केयरफुल। अब यहां पर समझिए, एवरी के साथ मैंने क्या लिखा? पेरेंट्स। और पेरेंट्स वर्ड अपने आप में क्या है? प्लूरल है, तो ग्रामेटिकली यहां पर पेरेंट्स नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? पेरेंट आएगा। और आर की जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। यस, तो यहां पर एवरी क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसी को मैं इस तरीके से लिखूं, एवरी ऑफ द गर्ल इज गुड। अब यहां पर एवरी के साथ कोई नाउन आया है क्या? नहीं। ऑफ तो प्रेपोजिशन है, कोई भी नाउन नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा? एवरी क्या हो जाएगा? यहां पर प्रोनाउन हो जाएगा? जी नहीं, एवरी जो है प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी का यूज आप लिख सकते हैं नोट्स के रूप में। एवरी हमेशा किसी नाउन के साथ आता है। मतलब एवरी कभी भी अकेला नहीं आता है। एवरी कभी भी अकेला नहीं आता है, तो इस बात को समझिए। इसका मतलब एवरी केवल एडजेक्टिव का काम करता है। अब हम डिफरेंस कर रहे हैं ईच और एवरी के बारे में। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, ईच ऑफ द प्लेयर्स प्लेज वेल। अब यहां पर ईच जो है अकेला आ सकता है, मतलब ईच जो है ईच विद नाउन या विदाउट नाउन आ सकता है। मतलब क्या हुआ कि ईच और एवरी जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ईच जो है विद नाउन यानी नाउन के साथ भी आ सकता है, जैसे हमने यहां पर एग्जांपल देखा ईच बॉय। और ईच जो है विदाउट नाउन भी आ सकता है, जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि ईच जो है ये एडजेक्टिव भी होता है और ये प्रोनाउन भी होता है। ये डिफरेंस है भाई। एवरी जो है हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में आता है, और ईच जो है किसी नाउन के साथ भी आ सकता है और अकेला भी आ सकता है। मतलब
ईच जो है एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, लेकिन एवरी जो है केवल एडजेक्टिव का काम करता है, ये प्रोनाउन नहीं बन सकता। ग्रामेटिकली एवरी ऑफ द गर्ल सेंटेंस जो है गलत होगा। तो क्या डिफरेंस किया हमने, ईच और एवरी दोनों एडजेक्टिव होते हैं, ईच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। ईच किसी नाउन के साथ में आ सकता है और बिना नाउन के भी आ सकता है। एवरी हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में आएगा। अब एक चीज और समझिए, यहां पर मैंने बात की आपके साथ कि ईच और एवरी के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा, देखिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स, नाउन कैसा आया है, प्लूरल आया है, लेकिन वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर, प्लेज। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए कि ईच एवरी के बाद, ईच के बाद में अगर नाउन जो है सिंगुलर आए या प्लूरल आए, ईच के बाद में कोई भी नाउन अगर सिंगुलर आए या प्लूरल आए डिपेंड कर, लेकिन वर्ब हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब, एसवी यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन एवरी के बाद में नाउन जो है हमेशा सिंगुलर ही आएगा और सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाएगा। तो ये होता है ईच और एवरी की बात। ईच और एवरी में यही डिफरेंस होता है कि ये प्रोनाउन होता है, ईच एडजेक्टिव भी होता है और एवरी केवल एडजेक्टिव होता है, नाउन के साथ आता है, और ईच जो है नाउन के बिना भी आ सकता है। दोनों ही सिंगुलर के लिए आते हैं और दोनों ही सिंगुलर के लिए आता है और बताता किसको। अब यहां पर समझिएगा एक और चीज कि ईच जो है दो के लिए यूज होता है और एवरी जो है ये सभी के लिए यूज होता है। जैसे देयर आर मैनी ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड। देयर आर मेनी ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड। अब यहां पर ईच आएगा या एवरी आएगा, अगर दोनों में से चूज करना है हमें, ईच और एवरी में से चूज करना है, तो यहां पर बात समझिएगा आप कि रोड की कितनी साइड्स होती है, दो साइड्स होती है, इसलिए यहां पर ईच का यूज किया जाएगा। तो ईच साइड, देयर आर मेनी ट्रीज ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। अब यहां पर साइड्स नहीं होगा, ईच के बाद नाउन कैसा आएगा, डायरेक्ट अगर नाउन आता है तो सिंगुलर नाउन आएगा। तो ये बात हुई भाई अपने ईच और एवरी की। चलिए आगे बात करते हैं। ईच एवरी को हमने डिस्कस कर लिया, आगे हम बात करते हैं ईदर और नीदर के बारे में। ईदर जो है दो में से किसी या दो में से कोई एक के लिए आता है, और नीदर की बात करें तो नीदर जो है दो में से कोई नहीं, संख्या हमेशा दोनों में दो रहेगी। अब जैसे ईदर हैंड इज राइट हैंड। अब यहां पर ईदर के बाद नाउन हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ध्यान रखिए, ईदर और नीदर के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईदर हैंड इज राइट हैंड। अब हाथ कितने होते हैं, दो होते हैं, और दो में से एक हाथ जो है राइट हैंड होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या सही है, इधर सही है, और इधर किसके साथ आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है, तो ये क्या बन गया,
एडजेक्टिव बन गया। नीदर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट इन द क्लास। अब यहां पर क्या आया, नीदर के साथ स्टूडेंट, सिंगुलर आया, मतलब दो स्टूडेंट में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, यही सेंस देता है। नीदर जो है स्टूडेंट के साथ में आया है, मतलब नाउन के साथ में आया है, तो ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। इन्हीं को अगर और किस तरीके से काम में ले सकते हैं, ईदर ऑफ माई ब्रदर्स इज हेल्पफुल टू मी। अब यहां पर समझिए बात को कि ईदर के साथ क्या आया, प्रीपोजिशन आया, मतलब किसी नाउन का यूज नहीं हुआ। तो यहां पर अब ये जो ईदर है ये क्या है, प्रोनाउन है, ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर ये होता तो किसी न किसी नाउन के साथ में आता। अब इस चीज को भी समझिए कि अगर ऑफ फ्रेज आ जाती है बीच में, या डायरेक्ट कोई नाउन नहीं आता, ये प्रोनाउन के रूप में आता है, तो आगे जो नाउन आएगा माई ब्रदर्स कैसा है, प्लूरल है, और वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि इधर और के बाद में वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगी। इधर ऑफ अगर आ जाए या नीदर ऑफ अगर आ जाए तो बाद में नाउन हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। नीदर ऑफ द प्लेयर्स प्ले वेल, ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब यहां पर समझिए नीदर किसके साथ आया, अकेला आया है, किसी भी नाउन के साथ में नहीं आया है। तो जब किसी नाउन के साथ में नहीं आया है नीदर, तो ये क्या है, एडजेक्टिव नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन है। अकेला जब आएगा तो अकेला कौन आता है, प्रोनाउन अकेला आता है। एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में आता है दोस्तों। अब यहां पर आगे जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन, पीएन मतलब प्लूरल नाउन। और वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब मैंने हमेशा बताया कि नाउन सिंगुलर आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ग्रामेटिकली प्ले गलत है, यहां पर क्या आना चाहिए, प्लेज आना चाहिए। चलिए और एग्जांपल्स की बात करें, ईदर ऑफ my eye is not good। अब इस बात को समझिए, इधर के साथ क्या आया है, और मतलब कोई भी नाउन नहीं आया, अकेला आया है ये, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, और इसके साथ में क्या है, माई आई। ग्रामेटिकली माई आई नहीं होगा, क्या होगा, आईज होगा। जब भी ऑफ लग के लगाना है तो इधर के साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, है ना। नीदर गर्ल इज डांसिंग। अब यहां पर क्या है, नीदर आया है, नीदर के साथ सिंगुलर नाउन आया है, तो यहां पर नीदर क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे ही मैं लिखूं अगर, नीदर लेग इज ब्रोकन। नीदर लेग इज ब्रोकन, कोई भी पैर टूटा हुआ नहीं है। तो नीदर किसके साथ आया है, नाउन के साथ आया है, तो ये यहां पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। तो इसी ये हो गए अपने ईदर और नीदर नॉर। कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं इसके साथ में, जैसे ईदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं ईदर और की। ईदर और या नीदर नॉर को कंजक्शन के रूप में काम में लिया जाता है। यहां पर ईदर किसके साथ आया है, राम के साथ आया है, तो ये हो तो क्या गया, एडजेक्टिव हो गया।
नाउन के साथ आता है तो एडजेक्टिव हो जाता है भाई। और ये जुड़ा किससे है, ये नाउन जो है राम और हिज फ्रेंड्स किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। प्लेइंग इन द गार्डन। अब ये पूरा सेंटेंस है, ऑप्शंस है आपके पास इज, एम, आर। क्या फिल करेंगे यहाँ पर, इधर राम और हिज फ्रेंड्स प्लेइंग इन द गार्डन। आप आंसर दीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के साथ, इधर आई और यू गोइंग टू मार्केट इज, एम, आर। अब एक बात को समझिए कि जनरली जब भी इस तरीके से दो नाउन या प्रोनाउन और या नॉर से जुड़े हुए होते हैं तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मेन सब्जेक्ट। वर्ब के नजदीक में जो नाउन होता है या सब्जेक्ट होता है वही हमारा मेन वर्ब होता है। अब यहां पर वर्ब भरेंगे हम, इसके नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर। या फिर हम कह सकते हैं और के जो तुरंत बाद में सब्जेक्ट दे रखा होता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। देखने को तो हम कह सकते हैं राम सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर के साथ यहाँ पर सिंगुलर नहीं बल्कि हिज फ्रेंड्स दे रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। ऐसे ही देखो, इधर आई और यू के साथ क्या आएगा भाई, और के तुरंत बाद में क्या दे रखा है, यू दे रखा है, तो यू कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। वैसे तो देखो भाई, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, लेकिन जब वर्ब की बात करेंगे तो यू के साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आर। इसी तरीके से मैंने सेंटेंस लिखा, नीदर ही नॉर आई watching TV। ऑप्शंस आर was and were। अब यहां पर समझिए कि नीदर प्रोनाउन आया है नीदर के साथ तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये दोनों जुड़े हुए किससे हैं, नॉर से। नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं कौन कौन, ही और आई। तो अब यहां पर वर्ब क्या आएगी, नॉर के बाद में कौन है, आई है, या वर्ब के नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है, आई है। तो जो नजदीक सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम क्या भरेंगे, यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। तो नीदर ही नॉर आई वॉज वॉचिंग टीवी। नीदर ऑफ द डॉग्स बार्किंग एट नाइट। ऑप्शंस है आपके पास वॉज या वर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी इसका डिस्कस किया, इसके बारे में डिस्कस किया है पिछले एग्जांपल्स में। तो बताइए, देखिए अब ये नीदर किसी नाउन के साथ आया है क्या, नहीं आया है, ऑफ तो प्रीपोजिशन है, तो ये नीदर जो है यहाँ पर क्या हो गया अभी, अपना प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन हो गया, और नीदर होता कैसा है, सिंगुलर है होता है, लेकिन साथ में वो सब्जेक्ट क्या दे रखा है, डॉग्स, और डॉग्स तो कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, जी नहीं। जब भी नीदर मेन सब्जेक्ट के रूप में आता है ना, तो आगे नाउन जो है प्लूरल आ सकता है, लेकिन वर्ब जो है हमेशा कैसी आएगी, इसके साथ सिंगुलर ही आएगी। जब नीदर नॉर की बात कर रहे हैं तब तो मेन सब्जेक्ट नॉर के बाद वाला हो जाएगा, या और के बाद वाला मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर केवल नीदर की ही बात करें या ईदर की ही बात करें, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ईदर ऑफ द टेलर्स वर या वॉज डूइंग देयर जॉब। वॉज या वर क्या हो जाएगा, अब देखो इधर आया है,
अब है क्या, पहले तो ये बात करते हैं, ये प्रोनाउन है क्योंकि किसी भी नाउन के साथ में नहीं आया है। दूसरा, इसके साथ में सब्जेक्ट क्या आया है, टेलर्स, जो कि प्लूरल है। तो देखने से तो लगता है कि भाई टेलर्स के साथ हमें वर लगाना है, लेकिन सेंटेंस किससे शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ। तो जब सेंटेंस इधर से शुरू होता है तो हम वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो ध्यान रखिए कि सेंटेंस ईच, एवरी, ईदर या नीदर से शुरू होता है तो जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब जो है हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ये बात हुई अपने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।